जो कुछ आज हुआ है और जो कुछ ये पिछली बारिशों में आपने चकवाल में देखा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में देखा, बलूचिस्तान में देखा, क्या ये फिनोमिनाज कहीं पे डिस्कस होते थे कि पाकिस्तान ये फोरसी कर रहा था, फोरकास्ट हो रहा था ये सारा का सारा सिलसिला कि हम इतने शदीद मौसमों की तरफ जाने वाले हैं? बिल्कुल एक नेशनल का क्लाइमेट ही है जिसमें से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। और ये आज 200 लोगों का अमवात होना, और फिर जो रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर गया था वो भी अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गया। ये बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो आपने सवाल किया उसके मुतालिक मैं ये बताना चाहता हूँ, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये सब कुछ प्रिडिक्टेड था। ये ऐसे नहीं है कि ये प्रिडिक्टेड नहीं था और लोगों को पता नहीं था या हुकूमत को पता नहीं था कि ये होने वाला है। ये पिछले 10 साल से ये मुख्तलिफ प्रोडिक्शंस चल रही हैं, और पाकिस्तान इसकी वजूहत हैं कि पाकिस्तान इसके असरात से क्यों ज़्यादा मुतासर है। वजह यह है कि पाकिस्तान की जो अपनी टपोग्राफी है वो इस तरह की है कि यहाँ पर एक हमारे पास एक थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड जो आइस कर और फ्रेश वाटर रिजर्व जिसको कहते हैं, हम्म। हिमालयन ग्लेशियर्स हैं। तकरीबन 14,000 ग्लेशियर हमारे नॉर्थ में हैं। और फिर पाकिस्तान एक बिल्कुल स्लाइड कंट्री है। हम सेकंड हाईएस्ट पॉइंट जो K2 है वो भी पाकिस्तान में है, और सतह समुंदर भी यहाँ पे है। और ये स्लाइड करता है तकरीबन 2,000 किलोमीटर पाकिस्तान। हम्म। तो ये चीज़ जो है ये प्रेडिक्टेड थी। यहाँ पर जो इसमें जो नया फिनोमेना आया है वो ये क्लाउड बर्स्ट का है। ये क्लाउड बर्स्ट पहले पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नहीं होते थे। अब इनकी ये हो भी रहे हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद ये जो मसले हैं क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों के, इसमें बेसिक जो इशू है वो ये है कि ये कुदरती अमल है जो कि जिसको ह्यूमन इंड्यूस्ड नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, जो कि इंसानों की वजह से पैदा हुआ है। और पाकिस्तान इसमें उन ममालिक में शामिल नहीं है जिन्होंने ये मसला पैदा किया है। और ये नाइंसाफ़ी है कि हम इससे मुतासर तरीन ममालिक में शामिल ज़रूर हैं। इस नाइंसाफ़ी के बारे में हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि ये मसला पाकिस्तान में गेट क्रैश करके आ गया है। और जैसे आप समझें कि हमें मौत के कुएं में धकेल दिया गया है, हम्म। और पाकिस्तान ने इसके साथ डील करना है। क्या तरीक़ाकार हो सकता है? कोई है ऐसा तरीका कि देखिए मैंने आपसे ये बात की थी कि हम कुदरत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम जब वो जंग लड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और उसमें हार रहे हैं। हम कुदरत के साथ जंग तब लड़ते हैं जब हम अपने दरख्तों को, जंगलात को बेदरेक काटते हैं। पिछले साल भी यहाँ पर तकरीबन हजारों एकड़ दरख्त जो हैं वो काटे गए हैं, और ये इस बार स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिक रिपोर्ट, उसके अंदर उसका जिक्र किया गया है। हम कुदरत के साथ जंग तब लड़ते हैं जब हम जो हमारे दरियाई नाले हैं, तुगयानी वाले नाले हैं, उनके रास्ते के अंदर हम कानूनों के होने के बावजूद वहां पर हम अपने होटल बना दें, घर बना दें, सड़कें बना दें, पुल बना दें, तो फिर हम कुदरत के साथ जंग लड़ रहे होते हैं, और ये जंग आप जीत नहीं सकते। यही सबक है जो आज आपने सीखा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आप गलत जगह पे बनाएंगे, जब कुदरत अपना जोर दिखाएगी तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, और इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी है और ह्यूमन कॉस्ट भी है। तो हमें इस जंग से पीछे हटना पड़ेगा, और यही वाहिद तरीका है इस क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों की जो जद में आया हुआ पाकिस्तान है, इसका मुकाबला करने का तरीका यही है कि हम इससे पीछे हटें और ऐसी डेवलपमेंट करें जो कि कुदरत के साथ हम आहंग हो। उसके अंदर हमें अपने फॉरेस्ट्री को दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। आज आपने देखा है कि जो जो ग्लेशियर्स फट रहे हैं, वहां पर उनके ग्लेशियर्स के बर्फ के साथ बड़े बड़े ये बोल्डर्स जो हैं, पत्थर हैं, वो सारे आ रहे हैं। जी। वो इसलिए नहीं आ रहे कि ग्लेशियर फट रहा है, वो इसलिए आ रहे हैं कि आपकी लैंडस्लाइडिंग हो रही है उसके साथ, क्योंकि आपने अपने पहाड़ों को दरख्तों से खाली कर दिया है। एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी और एक एक होता है ना रोड मैप। एक तो मैपिंग आपने करनी है कि आपकी फॉल्ट लाइंस कौन कौन सी हैं क्लाइमेट चेंज को लेते हुए, दूसरी तरफ आपने रोड मैप देना है कि आपने इन नुकसानात को कम से कम कैसे करना है। कोई ऐसा प्लान मौजूद है पाकिस्तान में? जी देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट चेंज जो आज हमें नज़र आ रहा है, ये सिर्फ एक माहौलियाती इशू नहीं रह गया, ये एक इकोनॉमिक इशू भी है, बिकॉज इसके एक्सट्रीम इकोनॉमिक लॉसेज हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पाकिस्तान को। और उसके उससे बढ़ के ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इसकी जद में आई हुई है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये रोड मैप्स तो बहुत बने हुए हैं, स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं, पॉलिसीज बनी हुई हैं। अब आप मिनिस्ट्री में जाएं तो उनके जो शेल्फ है वो भरे हुए हैं इन पॉलिसियों से। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत है। जैसे हुमायूं साहब ने भी फरमाया कि जब गवर्नमेंट हमारी थी तो उस वक्त
इमरान खान साहब ने इसको एक मिशन के तौर पे लिया था, और फॉरेस्ट्री को आपने देखा, बिलियन ट्री पे 10 बिलियन ट्री किया। अब उसमें जरूरी जो बात है वो ये है कि इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इशू पाकिस्तान का है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी पॉलिटिकल लीडर का नहीं है, और ये इशू पाकिस्तान के साथ रहना है अगले आने वाले सालों के अंदर। तो हमें एक इस पे क्लाइमेट चेंज का एक चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट या चार्टर ऑन क्लाइमेट चेंज सबको साइन करने की जरूरत है, कि नो मैटर जिसकी गवर्नमेंट आ जाए वो इस इशू पे पीछे नहीं हटेगी। अभी अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि हमने बजाय इसमें आगे जाने के, हम इसमें एक रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप बजटरी फोकस को देखें, इस साल जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि लीड करती है सारी चीज को, उसका बजट था 2022 के अंदर 14 अरब रुपए का। इस साल वो 2 अरब रुपए का बजट है। तो वो तो बिल्कुल ही उसको गिरा दिया उन्होंने, जब के आपके जो चैलेंजेस हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो हमें आई थिंक इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें मैं आपको दो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देना चाहता हूँ। जी जी। एक तो ये है कि ये जहां पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए, कि इतना ज्यादा पानी जो पाकिस्तान से गुजर रहा है, पाकिस्तान इसको कैप्चर करे, पाकिस्तान इसको स्टोर करे। हमारी स्टोरेज इस वक्त तकरीबन 9% है, यानी कि अगर 100 लीटर पानी में मिलता है वो इन्हीं दिनों में मिलता है, तो हम सिर्फ 9 लीटर उसका सेव करते हैं। हालांकि इतना बड़ा रेला पानी का ये गुजर के गया है अभी, और ये आगे आने वाले दिनों में, जिस तरह वो आपके मेट के अफसर फरमा रहे थे, आगे आने वाले दिनों में और बारिशें फोरकास्ट हैं। अभी ये इरसा के डेटा के मुताबिक जो साउथ ऑफ कोटरी, सिर्फ 25 दिन के अंदर हमने तकरीबन 6 से 7 मिलियन एकड़ फीट पानी अरेबियन सी में छोड़ा है। जी ये इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप इकोनॉमिक वैल्यू लगाएं तो आप 6 से 7 अरब डॉलर का ये इसकी इस रिसोर्स की वैल्यू बनती है। नहीं, और दूसरी और तरफ आप होगा क्या देखें कि ना ये कि 100 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे पानी का। आप खुश्क साली से फ्लैश फ्लडिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये टू एक्सट्रीम्स हैं जहां पे आप बिल्कुल बिल्कुल, फ्लक्चुएट आप दो करते हैं। दो एक्सट्रीम के साथ खेल रहे हैं। हम्म। अच्छा, मैं और दूसरा मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये देना चाहता था कि यहाँ पर पाकिस्तान के पास इस वक्त फाइनेंसिंग जो है वो अवेलेबल हो गई है, और ये बड़ा रेयर होता है कि डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाए। हमें जो आईएमएफ ने इस वक्त लोन दिया जी है जी, 1.2 1 अरब बिलियन डॉलर डॉलर का, जी वो जी। क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए दिया है। कोऑर्डिनेशन की मैं बात करी थी, आपने कहा कि मिनिस्ट्री के पास बहुत सारे प्लान्स पड़े हुए हैं, शेल्फ्स भरे हुए हैं उसके, ज़ाहिर इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजीज भी होंगी, लेकिन एक मिनिस्ट्री है, एक एनडीएमएज हैं, फिर पीडीएमएज हैं, फिर सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, फिर 18वीं तरमीम है, फिर एक लोकल बॉडीज़ का टूटा फूटा जैसा भी एक निज़ाम है। आपको लगता है कि ये इतनी सारी लेयर्स में भी ये मामला मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाता है? इसके लिए कोई आसानी करनी चाहिए, इसके लिए कोई एसओपीज़, कोई नेशनल लेवल पे कोई एक पॉलिसी जो हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो सके, उस जगह के हिसाब से कुछ कस्टमाइज्ड करके चीज़ें हो सकती हैं? जी बिल्कुल, इसमें आपने एक बड़ा अच्छा ये इम्पोर्टेंट नुक्ता की तरफ इशारा किया है, कि ये हमें इसमें एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म चाहिए, और ये मैकेनिज्म भी मौजूद है पाकिस्तान में। इसमें यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर्स कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज थी, जो कि हमारे ज़माने में बहुत एक्टिव थी, और उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद लीड करते हैं, चारों चीफ मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और प्लानिंग के मिनिस्टर उसमें बैठते हैं, ताकि मकसद यही था कि ये जो डिसकोऑर्डिनेटेड एक सिस्टम है इसको कोऑर्डिनेट करके इस पर फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन की जाए। और दूसरा मसला ये है कि ये पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज के साथ तो मसले हल नहीं होते। मसले हल होते हैं जब आप पॉलिसी स्ट्रेटजीज के साथ फंडिंग को लिंक करते हैं, और फिर उसको प्रोजेक्ट्स लेके ग्राउंड पे जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी और ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन का जो गैप है, जो कि एक और हमारे साहब ने भी अभी जिक्र किया, वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर इतनी पॉलिसियां बनी हुई हैं कि आप, जिस तरह मैंने कहा कि शेल्फ बड़े पड़े हैं। मुझे याद है मैं एक बार कोरिया गया तो वहां पर एक इंडिकेटर था कि उसमें पाकिस्तान नंबर 1 था उस इंडिकेटर में। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने चेक किया, तो वो था पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज मेड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो हम तो इस नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी और पॉलिसी के सिंड्रोम से पाकिस्तान जो है वो उसकी जद में है। लेकिन क्लाइमेट चेंज, अब आपने जिस तरह फरमाया, इस वक्त गेट क्रैश करके पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, और पाकिस्तान बिल्कुल एक मौत के कुएं में फंसा हुआ है। और हम एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस की तरफ जाएंगे। जिस तरह ये अब इस वक्त पानी का क्राइसिस है, कुछ अरसे बाद कैथसाली का होगा, फिर वाइल्ड फायर्स का होगा। ये एक साइकिल है और ये रिपीट होना है हर साल। तो इसके लिए पाकिस्तान की जो पॉलिसीज बनी हुई हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है।